हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कुछ समय बाद आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स हैं वो मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट आता है क्वेश्चन पेपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। सेकंड राइट शॉर्ट नोट्स। तो फर्स्ट है हाई डेंसिटी प्लांटिंग एंड सेकंड प्रोपिंग एंड रैपिंग इन बनाना। थर्ड क्वेश्चन राइट कल्टीवेशन ऑफ मैंगो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड क्लाइमेट, सेकंड प्रोपगेशन ऑफ एंड प्लांटिंग, थर्ड है मैन्योरिंग एंड इरीगेशन एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। फोर्थ क्वेश्चन राइट द कल्टीवेशन ऑफ बनाना ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड क्लाइमेट, सेकंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज, थर्ड है प्रोपागेशन एंड प्लांटिंग एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस डिफरेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर कंट्रोल इन सिट्रस। सिक्स क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो फर्स्ट है वेराइटीज ऑफ एप्पल एंड सेकंड मेजोरिटी इंडिसाइज हार्वेस्टिंग एंड यील्ड ऑफ पपाया एंड सी important varieties of orchinet. Seventh question write the detailed cultivation of coconut on the following point. तो फर्स्ट पॉइंट है soil and climate, सेकंड propagation and selection of seedling, थर्ड है improved varieties एंड फोर्थ है harvesting and yield। तो एट्थ क्वेश्चन है write in detail the cultivation of cashew nut on the following point। तो फर्स्ट पॉइंट है soil and climate, सेकंड propagation and planting, थर्ड improved varieties एंड फोर्थ harvesting and yield। नाइन्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ grapes on with respect the following point। तो फर्स्ट पॉइंट प्रोपगेशन एंड रूट स्टॉक, थर्ड सेकंड ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, थर्ड वेराइटीज एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो टेंथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं राइट द कल्टीवेशन ऑफ गुआवा विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट प्लांटिंग, सेकंड न्यूट्रिशन, थर्ड वेराइटीज एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपको मैच द पेयर करने हैं तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्वेल्थ क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं तो उसके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स। तो इसमें फर्स्ट है गिव द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्ट फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सेकंड सीड एंड सोइंग, थर्ड वीड मैनेजमेंट एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग एंड यील्ड। Second question describe in detail cultivation of irrigator wheat on the following point. First point climate and soil requirement, second seed sowing and seed treatment, third manure and fertilizer and fourth irrigation management. Third question give in detail about rabi sorghum on the following aspect. First soil and climate, second seed and sowing, third manure and fertilizer and fourth harvesting threshing and yield. Fourth question write in detail about the cultivation of mustard on the following point. First point soil and climate, second seed and sowing, third weed management and fourth harvesting and yield. Fifth question give me detailed information about sunflower on the following point. First है economic importance, second soil and climate and climatic requirement, third है manure and fertilizer and fourth interculture operations। Sixth question write in detail about the cultivation of अडसवाली शुगर केन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो आपको शुगर केन यानी गन्ना है उसकी ये जो एस्पेक्ट है उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है सेट्स एंड प्लांटिंग। जो सेट्स होते हैं वो जो सीड होता है शुगर केन का उसको हम सेट्स बोलते हैं, तो उसके बारे में बताना है आपको। सेकंड मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, थर्ड वाटर मैनेजमेंट, फोर्थ हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग एंड यील्ड। सेवंथ क्वेश्चन describe in detail the cultivation of lemongrass on the following aspect. First economic importance, second nursery raising and planting, third manure and fertilizer, fourth post harvesting management। Eighth question write short notes any two। तो फर्स्ट है malting in barley, second economic importance of sugar beet, third topping and sugaring in tobacco and D seed sowing of pia। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब इन डिटेल द कल्टीवेशन ऑफ स्वीट कॉर्न ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट सॉइल एंड क्लाइमेट, सेकंड
सीड एंड सोइंग, थर्ड मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग। तो आपको कुछ समय बाद जो हमें जो क्रॉप्स बताई गई हैं उनकी मैं आपको फुल वीडियो बना दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में आपको आंसर चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आपको कमेंट करना है आपको किस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। राइट इन द ब्रीफ द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट है सीड एंड सोइंग, सेकंड इंटरकल्चर ऑपरेशन, थर्ड इरिगेशन मैनेजमेंट, फोर्थ मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड। 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन को आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम सीधा पढ़ेंगे 12th। तो 12th को आपको मैथ द पेयर करने हैं, तो आप भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद आपको उनके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आंसर के साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो वो है रीन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इसमें सेक्शन ए में फर्स्ट है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर। तो सोलर कुकर होता है उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड है व्हाट आर द यूजेस ऑफ विंड एनर्जी सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो विंड एनर्जी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस ड्राफ्ट गैसीफर। फोर्थ राइट एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ बायोफ्यूल्स। फिफ्थ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सोलर पॉन्ड, डिस्क्राइब ब्रीफली। सिक्स पॉइंट क्वेश्चन write in the detail about hydroelectric power station. Seventh question explain the thermosphone type solar water heater. Eighth question write working principle of photovoltaic cell with proper diagram. Ninth question enlist different types of solar dryer. And 10th question write a short note on classification of energy. सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट टर्म है टेडल एनर्जी, सेकंड जियोथर्मल एनर्जी, थर्ड पायरोलिसिस एंड फोर्थ बायोमास। तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की ओर। तो आपको इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लाइफ स्टॉक बिल्डिंग। तो ये अब जो है सिलेबस में नहीं रहा, तो इसको हम रहने देते हैं, इसे डिसमिस करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ये वाला। तो हम सीधा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी नहीं आता अब सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में, तो हम जो सिलेबस में आता है वही क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये अब इस सिलेबस में है रियल टाइम में प्रेजेंट में। तो हम इसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है व्हाट इज़ फार्मिंग सिस्टम, डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ फार्मिंग सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन define sustainable agriculture, give the goals and principles of sustainable agriculture. Third question define intercropping, write advantages and disadvantages of intercropping. Fourth question enlist the different components of farming system and explain any one. Fifth question write the characteristics and objectives of integrated farming system IFS. Sixth question explain the farming system model for irrigated situation. Seventh question enlist the different indices used for evaluation of cropping system and explain economic evaluation. Eighth question write in brief about the impact of low external input agriculture LEIA on crop productivity and sustainable agriculture. Ninth question explain in brief resource cycle and flow of energy in farming system. 10th question write short notes any two. फर्स्ट है सीक्वेंस क्रॉपिंग, सेकंड स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड थर्ड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में 11th क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट टर्म है क्रॉपिंग पैटर्न, सेकंड रिलेक क्रॉपिंग, थर्ड मोनोकल्चर एंड फोर्थ मिक्स्ड फार्मिंग। तो 12th क्वेश्चन है उन्हें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, उसके लिए आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। तो सीधा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का। तो इसमें फर्स्ट है डिफाइन क्रेडिट, एनलिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑन डिफरेंट बेसिस विद देयर सब क्लासेस। एंड सेकंड पार्ट एक्सप्लेन इन डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तो सेकंड क्वेश्चन एनलिस्ट डिफरेंट हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज, राइट इन डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टू हायर फाइनेंसिंग एजेंसीज। थर्ड क्वेश्चन define cooperation, enlist different principles of cooperation, enlist explain in short
एनी 4 प्रिंसिपल, तो आपको इसी 4 प्रिंसिपल के बारे में बताना है शॉर्ट में। फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन रिपेमेंट प्लान्स, राइट इन डिटेल अबाउट amortized repayment plan with suitable example and diagram. Fifth question, define repayment capacity, give the factor on which repayment capacity of the farmer is dependent. And second part, and list different types of risk in agriculture and explain measure to strengthen risk bearing ability of the farmer. Sixth question, फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन एग्रीकल्चर फाइनेंस, एक्सप्लेन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस. एंड सेकंड क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट अबाउट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया. सेवंथ क्वेश्चन, तो इसमें फर्स्ट है क्लासीफाई द कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, राइट इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैम. एंड सेकंड, एक्सप्लेन फंक्शंस मैनेजमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रीजनल रूरल बैंक RRB. एट्थ क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू. तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, सेकंड है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसे हम SHG भी कहते हैं, थर्ड है रोल ऑफ नाबार्ड इन एग्रीकल्चर क्रेडिट. नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉप इंश्योरेंस, गिव इन डिटेल सेलिएंट फीचर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. एंड सेकंड पॉइंट, राइट इन शॉर्ट about step-wise procedure for processing of loan application of a farmer. 10th question, enlist 5C and 7th P of credit analysis. Explain in brief any 4 principles of farm finances. तो सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं. तो उसमें हमें मैच द पेयर करने हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं मैच द पेयर करने के लिए. तो उसके बाद आपको 12th क्वेश्चन में फुल फॉर्म्स बतानी है, तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें टोटल 8 पॉइंट दिए गए हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म्स बतानी है. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड द मैनेजमेंट का. तो हम इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेस्टलैंड, गिव इट्स क्लासिफिकेशन विद सूटेबल एग्जांपल. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ, स्टेट सॉइल क्वालिटी इंडिकेटर्स. थर्ड क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल एंड स्टेट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंफॉर्मेशन. तो जो हमें साल्ट अफेक्टेड सॉइल होती हैं तो उसकी जो हमें बताना है कि उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वो कैसे बनती है, तो कौन से फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर. एक्सप्लेन इन डिटेल लैंड कैपेसिटी क्लासिफिकेशन. फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड गिव इट्स क्लासिफिकेशन. सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एसिड एंड एसिड सल्फेटिक सॉइल, describe in short its information and management. Seventh question, what is calcareous soil, explain its effect on plant growth. Eighth question, explain the process of soil compaction and soil crusting. Ninth question, state quality parameter of irrigation water, describe in brief any one of them. 10th question, what is meant by biomediation, एक्सप्लेन इट इन डिटेल थ्रू MPT. तो हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर. तो सेक्शन बी में आपको डिफाइन करना है इन टर्म्स को. फर्स्ट टर्म है रिमोट सेंसिंग, सेकंड RSC, थर्ड है रेसिडुअल एसिडिटी एंड फोर्थ लाइम रिक्वायरमेंट. तो 12th क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, तो उनके लिए आपको इन्हें नोट डाउन करना पड़ेगा. तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं. तो हम बढ़ते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर. तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी सिलेबस में नहीं रहा, तो हम इसे छोड़ देते हैं. तो हम सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ पेयर माइलेट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग रेशियो, सेकंड सीड रेट, थर्ड है आइसोलेशन डिस्टेंस एंड फोर है रफिंग. तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सीड टेक्नोलॉजी and is the role and goal of seed technology. Third question, define intellectual properties right, give its silent feature and requirement of plant breeder right. Fourth question, define seed, describe in detail the stages classes of seed multiplication. Fifth question, what is meant by seed processing, and list various steps in seed processing and give its important. Sixth question, describe the certified seed production of brinjal on the following point. First point है isolation requirement, second seed rate,
थर्ड है फीड इंस्पेक्शन एंड फोर्थ हार्वेस्टिंग एंड सीड एक्सट्रैक्शन। सेवन्थ क्वेश्चन राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। तो फर्स्ट है फीड इंस्पेक्शन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ सीड एक्ट 1996 एंड थर्ड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सीड मार्केटिंग। तो हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। डिफाइन द सर्टिफाइड हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ मेजाई ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट है प्लांटिंग रेशो, सेकंड आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, थर्ड है सीड रेट एंड फोर्थ डेटिलेटिंग। 9th क्वेश्चन डिफाइन वेराइटल डिटोरेशन, एक्सप्लेन जेनेटिक कॉसेस ऑफ डिटोरेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटी। 10th क्वेश्चन डिफाइन सीड सर्टिफिकेशन एंड डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। तो आपको जो क्वेश्चन हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम बढ़ते हैं सीधा अपने सेक्शन बी की ओर। तो उसमें हमें फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। तो फर्स्ट है नोटिफाइड वैरायटी, सेकंड पोलन शेडिंग, थर्ड वॉलंटियर प्लांट्स एंड फोर्थ सेंचुराइजेशन। तो हम 12th क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें डू वर्ड्स डायरेक्ट करना है। तो फर्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सीड आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन टेस्ट, सेकंड है गिव द फुल फॉर्म ऑफ GOT। तो GOT की फुल फॉर्म बतानी है आपको। थर्ड है गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ कदम इन 1942 एंड फोर्थ है गिव द फुल फॉर्म ऑफ MSCS। तो आपको ये क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको अच्छे से करना है, इनकी तैयारी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो उनके आपको नोट्स है वो कुछ समय बाद आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।